नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है। फैसला यह है कि जितने भी प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे होना है, जिसको लेकर तमाम सारे लोग इसकी खिलाफत कर रहे हैं। खासकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना है ये मुसलमानों का शोषण है, ये संविधान का उल्लंघन है। ये छोटा एनआरसी तक इसको बता दिया। इसी पर आज हम बात करेंगे, क्या हो रहा मदरसे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए उनका सर्वे कराने का फैसला लिया है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार ने मदरसों में छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सिलसिले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अपेक्षा के मुताबिक प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मदरसे संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत हैं, तो यूपी सरकार ने सर्वे कराने का आदेश क्यों दिया। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा यह मुस्लिमों का शोषण है। ओवैसी ने इसे जो है छोटा एनआरसी तक बता दिया। यूपी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मदरसों को लेकर झूठ फैलाना बंद कर दीजिए। जब मदद नहीं देते तो मदरसों में दखल क्यों दे रहे हैं। ओवैसी के हमले के बाद यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि ओवैसी साहब हमेशा गुमराह करने वाली राजनीति करते हैं, लेकिन आज के मुसलमान अच्छी तरह वाकिफ हैं। वे जानते हैं कि उनके विकास के लिए क्या अच्छा है और उन्हें योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले यूपी के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी से बातचीत की हमारे स्टेट हेड दिनेश त्रिपाठी ने, आपको वो सुना देते हैं। मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार रोज नए निर्णय ले रही है। अब उसमें से एक है मदरसों का सर्वे का, और हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री दानिश आजाद जी। आजाद जी, मदरसों के सर्वे का एक निर्णय लिया गया है, क्या है सर्वे का उद्देश्य? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रही है। ये सर्वे इसलिए है कि हमारे उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त 16,513 जो मदरसे हैं, उनके अलावा भी जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जहाँ बड़ी संख्या में हमारा मुस्लिम नौजवान शिक्षा लेता है, उसको अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके पास बेसिक फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए, अच्छा इंफ्रा, फर्नीचर, टॉयलेट, अच्छा पेयजल, ये उसे मुहैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम चाहते हैं हमारे मुस्लिम यूथ को मिले, वो चीज़ें सुनिश्चित हो पाएँ। और इसी दिशा में सर्वे कराया जा रहा है। इसमें हम ये सर्वे से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार होगी कि हम एक्चुअल में कितनी छात्र की संख्या, कहाँ बेनिफिट जिससे मिल रहा है। तो आने वाले समय में जो अलग अलग योजनाएं आएंगी, तो उस योजनाओं का लाभ उन छात्रों को मिले, उन युवाओं को मिले, ये चीज़ें सुनिश्चित हो पाएँ, इसीलिए सर्वे हो रहा है। कुछ लोग जो बिना सरकारी मदद के अपनी मदरसे चला रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि इन मदरसों के सर्वे का क्या उद्देश्य है? देखिए, मदरसों के सर्वे का उद्देश्य ये है कि हम मदरसों के छात्रों को बेहतर भविष्य दें, ये हमारी सरकार की मंशा है। और सरकार को ये देखना सर्कार का कर्तव्य है कि जहाँ भी ऐसे, हम कहीं भी किसी के ऑपरेशंस में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। सर्वे, हर तरीके के सर्वे समय समय पर होते आते हैं। सर्वे से किसी को हस्तक्षेप या किसी को रुकावट डालने का कोई मंशा नहीं है। सर्वे केवल ये है कि ग्राउंड रिपोर्ट मालूम हो, ताकि हम अच्छी सुविधा, अच्छी योजनाएं लागू कर पाएँ। कहीं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, बिना सरकारी मदद के मदरसे चल रहे हैं, उनके पीछे ये तो नहीं है कि उनका फंड कहाँ से आता है, वो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, मदरसे कहाँ से इतना सरवाइव कर रहे हैं, ये कारण तो नहीं है सर्वे का? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मदरसों को और बेहतर बनाने का काम किया है, और आज का मुसलमान ये मानता है कि उनकी तरक्की के लिए सही मायनों में कोई काम कर रहा है तो योगी सरकार कर रही है। उनके इंफ्रा के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, यूथ डेवलपमेंट के लिए योगी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है।
हमने तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने का काम किया, हमने तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का काम किया, हमने तो अल्पसंख्यक समाज को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया। तो आम मुसलमानों में, आम अल्पसंख्यक लोगों में कहीं ऐसी कोई भावना नहीं है। ये भावना विपक्षी दलों में है। वो इसलिए है कि आज अल्पसंख्यक समाज का डेवलपमेंट हो रहा है। अल्पसंख्यक समाज के अंदर योगी और मोदी सरकार के प्रति एक विश्वास जो डेवलप हो रहा है, इससे सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, ओवैसी साहब हैं, इनको अपना वोट बैंक खिसकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने हम मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक से अधिक कुछ नहीं समझा। तो ये मानते हैं कि अगर मुसलमानों का डेवलपमेंट हो जाएगा तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। तो ये थे अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी सरकार लगातार मुसलमान बच्चों की अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रही है और वैसी लगातार भड़काऊ भाषण देते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को अलग करना चाहते हैं। इसलिए उनको सजेशन देना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों पर उनको सजेशन देना चाहिए और इस तरह के बयान से उनको बचना चाहिए। कैमरा पर्सन बलराम के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज़, लखनऊ। तो प्रदेश सरकार का कहना है कि उनकी जो कोशिश है वो इसलिए है कि ताकि जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए और जो मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी वक्त से ये वंचित हैं उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए, ताकि जो बच्चे वहाँ से निकलें एक बेहतर तालीम के साथ निकलें और आगे उन्हें रोज़गार मिले, वो बेहतर अपने आप को साबित करें। लेकिन अगर बात करें बाकी लोगों की, कई लोगों के ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं, उनका कहना है कि ये ज़बरदस्ती की दखलंदाजी है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। सरकार कह रही है आज तक तो ऐसा भी नहीं हुआ कि फंड तो दिया जाता रहा पिछली सरकारों में, लेकिन उस फंड का उपयोग कैसा हो रहा है इस पर नज़र नहीं रखी गई। वो नज़र अब रखी जाएगी, उस पर ये काम किया जाएगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौलाना शरार नकवी जुड़ गए हैं, शिया धर्मगुरु हैं। सर स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ शांतनु चैतन्य हैं, कार्यकारी संपादक हैं। शांतनु जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत मौलाना शरार नकवी आप ही से करेंगे। कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है ये ठीक नहीं है, जो मदरसे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, दखलंदाजी बताया जा रहा है। एक पक्ष ऐसा कह रहा है, दूसरा पक्ष कह रहा है ये बेहतरी के लिए है ताकि एक अच्छी बेहतर तालीम मुस्लिम बच्चों को मिल सके। आपका क्या मानना है शरार नकवी? जी नहीं, हम सरकार के इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं और बहरहाल ये सरकार के हक़ में होता है कि वो सरकार वक्त ब वक्त मदरसों क्या स्कूलों की और जितनी भी ऐसे इदारे हैं उनकी देखभाल करे और उनके बारे में सोचे। लेकिन इसको सियासी रुख ना दिया जाए। कुछ लोग ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को भी सियासत से जोड़ दिया जाए। तालीम सियासत से बिल्कुल अलग है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की तालीम हो, कॉलेजेस की तालीम हो या मदरसों की तालीम हो। तो मैं उम्मीद ये करूँगा कि सरकार ये मॉनिटरिंग वगैरह करने के बाद और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद मदरसों में जो चीज़ों की ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। जैसे अभी बहुत से मदरसे ऐसे हैं, 60 मदरसे ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्ट हैं। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो 60 मदरसे ब्लैक लिस्ट कर रखे हैं आपने, उनको रिन्यूअल नहीं किया, उनको रिन्यूअल करिए और अगर कुछ लोग उसमें मुजरिम पाए जाएं, दोषी पाए जाएं तो उनको सज़ा दी जाए। लेकिन जो मदरसे चलते आ रहे थे उनको वैसे चलने दिया जाए। एक मदरसा हमारे हिंदुस्तान में जो शियों का मदरसा है और बहुत पुराना मदरसा है, उससे बहुत बड़े बड़े आलिम निकले हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की खिदमत की है। मैं भी वहीं का एक स्टूडेंट रहा हूँ। तो उसको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, उसको भी रिन्यूअल कराने में कुछ परेशानी हुई। तो मेरी आपके चैनल के ज़रिए से सरकार से गुजारिश है कि उसको भी चेक किया जाए और उसमें जो मुजरिम हो उनको सज़ा दी जाए, लेकिन मदरसे को रिन्यूअल किया जाए ताकि मदरसों से मुजाहिदीन हिंदुस्तान निकल सकें, ताकि हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाले लोग, हिंदुस्तान की तरफ कौम को रग़बत दिलाने वाले उलमा निकल सकें। तो मैं इस पे एतराज़ नहीं करता, सरकार का हक है, वो होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, सरकार का हक है और सरकार एक बेहतरी के लिए ऐसा प्रयास कर रही ताकि मदरसों में जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनकी फंडिंग कौन कर रहा है, उनको संचालित कौन कर रहा है, उनके इरादे क्या हैं, उनके इरादे क्या पाक साफ हैं या फिर उनके इरादे अच्छे नहीं हैं और एक मोटो के तहत मदरसा संचालित किया जा रहा है। हमारे साथ शांतनु चैतन्य जी हैं, कार्यकारी संपादक हैं। शांतनु चैतन्य जी, सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं?
अगर पुरानी शिक्षा पद्धति चलती आ रही है और समय की जो डिमांड है, वक्त की जो ज़रूरत है वो कुछ और है, तो क्या हाईटेक किया जाना, अपडेट किया जाना, इसमें क्या बुराई है? शैलेंद्र जी देखिए, अगर सरकार कोई एक पैरामीटर तय कर रही है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, तो वो उसमें हर्ज क्या है, मुझे ये लगता है। और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं उनको उनका सर्वे कराकर, उनको सारी जांच पड़ताल कराकर अगर उनसे कहा जाए कि भाई आप मान्यता के लिए अप्लाई करिए और एक निश्चित पैरामीटर पे जो मदरसा बोर्ड ने तय कर रखे हैं उसके अंतर्गत वो आते हैं, तो हमें लगता है इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी प्रदेश हो उसमें बोर्ड्स बने हुए हैं और सेंट्रल सीबीएसई बोर्ड भी है और आईसीएसई बोर्ड भी है, तो एक पैरामीटर तय होता है। वैसे ही मदरसों का भी अगर एक पैरामीटर तय हो रहा है या तय है जो ऑलरेडी, उससे उसके अंतर्गत अगर मदरसों का सर्वे कराना है तो इसमें मुझे लगता है किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए, एक अच्छा फैसला है और जिसे जो बच्चे निकलेंगे उनको आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे अपने आप को स्थापित करने में। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ गई हैं, डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी हैं, बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हैं। सुचिता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सुचिता जी, जो पत्र लिखा गया था, जैसे कि जानकारी है बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से, आपकी तरफ से पत्र लिखा गया था शासन को कि ये फैसला लिया जाए, लेकिन कई सारे जो बयान सामने आ रहे हैं, खासकर AIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना है वो कि ये मुसलमानों का शोषण है, संविधान के खिलाफ है और इसे छोटा NRC तक बता दिया। आप क्या सोचती हैं, आपका नजरिया क्या है? मुझे लगता है कि ओवैसी जी जो है वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और इसमें यह है कि मदरसा और शैक्षणिक संस्थान, जो मदरसे सरकार के अंतर्गत आ गए, जहां पर शिक्षा दी जा रही है और उनको हम शैक्षणिक संस्थान कहते हैं। बात यहाँ पर उन शैक्षणिक संस्थानों की है जो कि शिक्षा दे रहे हैं, यानी कि जो मॉडर्नाइज हो गए। योगी सरकार आई और योगी सरकार ने मदरसों को मॉडर्नाइज कर दिया, यानी कि वहां पर केवल अरबी, फारसी, दीनियात की शिक्षा ना देकर अपने इन बच्चों को हम सभी विषयों की शिक्षा दें और साथ में ये समाज की मुख्य धारा से कैसे जुड़े, इसके लिए योगी सरकार ने प्रयास किया। मेरे द्वारा कई जिलों में मदरसों का निरीक्षण किया गया और ऐसा पाया गया कि वो कहीं पोर्टल पर नहीं थे, यानी कि वो इलीगल चल रहे थे। वो अगर केवल और केवल अपने आप को धर्म की शिक्षा तक सीमित रखें तो ठीक है, लेकिन बच्चों को जानबूझकर वहां पर बांधे रखना, वहां पर रोके रखना और एक बच्चों को जो वास्तव में समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो शिक्षा है, यानी कि शिक्षा का अधिकार, उससे उनको वंचित करना, ये सब कहीं पर दिखाई पड़ा। तो हम लोगों का जो पत्र था, मेरे द्वारा जो पत्र लिखा गया, वो ऐसे ही मदरसों का निरीक्षण करने के बाद जो चीजें सामने आई कि मदरसे जो सरकार जैसा चाहती है, जो गाइडलाइन है और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जो गाइडलाइन है, वही गाइडलाइन मदरसों के लिए भी है, तो वो मदरसे उनको फॉलो करें और जो इलीगल चल रहे हैं, जो शिक्षा के अधिकार से बच्चों को जानबूझकर वंचित कर रहे हैं, ऐसे जो मदरसे हैं उनका सर्वे कर और उन पर एक्शन की बात उसमें कही गई। जी, आपके पास लौटेंगे, मौलाना शरार नकवी आपके पास आएंगे। कहा जाता है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, करीब 16,000 से ज़्यादा ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। उससे भी ज्यादा है शैलेंद्र जी, ये 16,000 तो हैं जिनको की सरकार ने मान्यता दी है जी, ये कई हजार संख्या में जी। लेकिन बिल्कुल ये जो लेकिन उसमें जो अनुदान मिलता है उसकी कैटेगरी अलग है। बताया जा रहा है कि अनुदान जो मिलता है बहुत कम मदरसों को मिलता है, उसके लिए क्या ऐसे मानक हैं जिन्हें पूरा करें, अनुदान मिले उनको, बाकी फंडिंग के लिए उन्हें भटकना ना पड़े? क्या इस दिशा में सरकार कुछ सोचेगी? हाँ बिल्कुल, और सोचा भी है सरकार ने। जितने भी जैसे कि अपने यहाँ एडेड कॉलेज होते हैं, तो आप एडेड कॉलेज की मान्यता के लिए जो नियम बने हुए हैं, उन नियम को अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आपके क्लासरूम इतने बड़े होने चाहिए, टीचर्स की क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए,
मैं आपको बताऊं, मेरा कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया इसमें निरीक्षण रहा मदरसों का, और आप आश्चर्यचकित होंगे ये सारी जानकारी लेकर कि वहां पर जब मैंने टीचर्स का से पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं गणित पढ़ाता हूँ। उनका गणित आपने कभी पढ़ी है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने गणित नहीं पढ़ी। जब आपने, और वो 12 का पहाड़ा तक जिनको नहीं आता वो हाई स्कूल की गणित पढ़ाएंगे। आप होम साइंस का टीचर महिला होना चाहिए, होम साइंस का पुरुष टीचर वहां पर था, और उनसे पूछा गया कि अच्छा अचार को सुरक्षित करने के लिए कौन सा एसेंस होता है, उनको नहीं पता। तो हमारे बच्चे, ये जो बच्चे हैं, ये कहीं दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए आप अगर सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, आप एडेड होना चाहते हैं तो आप एडेड हों, अदरवाइज आप सरकार से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्यता है। बिल्कुल। शरार नकवी जी, ये भी कहा जा रहा है जो नियम अब बनाए जा रहे हैं उससे काफ़ी फायदा भी पहुंचेगा। पहले जो प्रबंध समिति होती थी, कोई समस्या होने पर मृतक आश्रित को नौकरी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, उसका निदान हो जाएगा। अंसारी जो है दानिश अंसारी, उन्होंने ये भी कहा रजिस्ट्रार के अप्रूवल से उनका ट्रांसफ़र भी किया जाना आसान हो जाएगा। बहुत सारी जो दिक्कतें थी, परेशानी थी, उन्हें भी खत्म करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो ये जो विवाद की स्थिति है, बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं वो चाहते हैं हम सरकार का नियंत्रण जो है वो ना रहे, इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, कोई वजह नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो इनको काफ़ी दौड़ना पड़ता है और थक हार के बेचारे घर बैठ जाते हैं। और अभी मैडम ने कहा कि इलीगल का लफ्ज़ जो है यहाँ बिल्कुल गलत है। जैसे आप प्राइवेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। और अगर सरकार वाकई मदद करना चाहती है तो हम इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं। हमने इब्तिदा में अपनी बात के शुरुआत में कहा था, लेकिन इसको पॉलिटिकल ना बनाया जाए, सियासी ना बनाया जाए। और अगर सरकार वाकई मदद करना चाहती है तो मदद करे, क्योंकि मुसलमानों के पास जो फंडिंग है वो जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, जितने मदरसे चल रहे हैं, उसकी जो फंडिंग होती है तो मुसलमानों के पास सिस्टम होता है ज़कात देने का, तो वो लोग ज़कात के ज़रिए से मदद करते हैं। और शिया हजरात जो हैं उनके मदारिस में दोनों चीज़ें, खुम्स है और ज़कात है, यानी दो तरफ से फंडिंग आती है। जो ये पैसा कमाया जाता है उसका कुछ हिस्सा उन कामों में लगाया जाता है जो नेक काम हो। तो उसमें से एक नेक काम तालीम भी है, तो बच्चों की तालीम के लिए वो पैसा दिया जाता है, इसलिए मदरसे चल रहे हैं। फिर भी अगर सरकार ये चाहती है कि उसको चेक किया जाए और किस तरह से, कहाँ से फंडिंग है, क्या है, तो बिल्कुल सरकार का हक है। का जो आपने यूज किया, इस पर ही एक सवाल है, आपके पास लौटेंगे। शांतनु जी, जो फंडिंग होती है, कहा जाता है कि बहुत सारे मदरसे तो इसलिए खोले जाते हैं ताकि जो फंडिंग हो, जैसे ज़कात का जिक्र किया, ज़कात के नाम पर, और बड़े बड़े जो मुस्लिम समाज में प्रभुत्व रखने वाले लोग हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो मदद करते हैं। तो उनसे मदद तो ले लेना फंडिंग के रूप में, लेकिन उस मदद को किस तरह खर्च किया जा रहा है उस पर कोई निगरानी नहीं रखता है। अगर सरकार इस पर नियंत्रण रखती है, कम से कम मॉनिटरिंग तो हो सकेगी, भले वो मदरसे सरकार का अधीन ना हो। शांतनु जी। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल शैलेंद्र जी, जहाँ से फंडिंग हो रही है उसकी मॉनिटरिंग होने में मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज़कात निकलता है, एक बड़ा नेक काम है, और दीनी तालीम हासिल करते हैं बच्चे हमारे मदरसों में, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। बुनियादी तालीम भी वहाँ पर उसको और अपग्रेड करना अगर करना चाहती है सरकार की मंशा ये है तो एक बहुत अच्छा काम है। और फंडिंग कहाँ से हो रही है इस पर, इसकी जानकारी प्राप्त करे सरकार, इस पर किसी को मुझे लगता है ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और बच्चों पर सियासत कतई होनी नहीं चाहिए इस देश के अंदर। बिल्कुल। अच्छा शैलेंद्र जी, अभी मेरे पास एक नेता हैं, उनका फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि 5 साल से सरकार ने जो मदरसों में साइंस और कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको 5 साल से तनख्वाह नहीं दी है। तो मैं आपके के न्यूज़ के ज़रिए सरकार को ये भी मुत्तला कर दूं कि बिल्कुल सारे काम करें, मगर जिन उस्तादों की, जिन टीचर्स की मदरसों में आपने नियुक्ति की थी और उनको साइंस और कंप्यूटर पढ़ाने के लिए रखा था, बराए मेहरबानी उनकी तनख्वाह भी दे दें, उनके भी घर बार हैं, उनके भी बच्चे। बिल्कुल हो सकता है ये जो फैसला उसी दिशा में हो कि मॉनिटरिंग होगी, सर्वे होगा, और जो मदरसे हैं वो ठीक से अगर अपना काम कर रहे होंगे तो मुझे लगता है कि जो सैलरी वाला इशू भी खत्म हो जाएगा, और हम उम्मीद भी करते हैं सरकार उनको सैलरी देगी। समय कम है, डॉक्टर सुचिता जी के पास ही आएंगे।
सुचिता जी, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे मदरसों की संख्या है, 16,000 तो सरकारी मदरसे हैं, उसके अलावा जो गैर मान्यता प्राप्त है बहुत सारे हैं। अब सवाल ये उठता है, जो एजुकेशन दी जा रही है मदरसों में, वो क्या अलग अलग है कि वो एक ही तरह की एजुकेशन है? चाहे बेसिक शिक्षा की बात करें या फिर जो बाकी जो उनमें दीनी तालीम दी जाती है, उसमें भी फर्क होता है कि उस मदरसे में बेहतर शिक्षा है, वहाँ का शिक्षा देने का जो मॉडल है वो काफ़ी डिफरेंट है। इनके पास एक सिलेबस है, जो बेसिक एजुकेशन का है वही बेसिक की किताबें इनके पास तक जाती हैं। मिड डे मील भी आपके यहाँ है। तो लेकिन ये मैंने मेरा जो निरीक्षण था उसमें इन्होंने खुद मेरे सामने इस चीज को कबूल भी किया कि ये जो बेसिक एजुकेशन का सिलेबस है ये उसको नहीं पढ़ाते, ये अपना ही सिलेबस पढ़ाते हैं। तो एक तरीके से ये जबरदस्ती हो रही है उन बच्चों का। कभी शांतनु जी ने कहा कि बच्चों पर राजनीति नहीं, बच्चों के साथ हम सभी बच्चों को एक सी तालीम दें, इसके लिए योगी सरकार प्रयास कर रही है। तो सुचिता जी, आपको क्या लगता है कि जो आपने कहा कि अपना जो सिलेबस होता है, तो सबका अपना अपना सिलेबस होता है कि बहुत सारे लोगों का जो सिलेबस होता है सेम होता है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है, या फिर जिसकी जो मर्जी, हमने मदरसा खोल दिया है, हमें फंडिंग मिल रही है, जो फंडिंग दे रहा है वो जो कहेगा वो पढ़ाया जाएगा, भले वो लीग से हटकर हो, भले उससे लोगों को नुकसान पहुंचे? शैलेंद्र जी, ऐसा ही है। मेरा जो निरीक्षण था उनमें सबके पास अलग अलग सिलेबस निकल कर आया। ये जो पत्र लिखा गया, ये पत्र था गुसाईगंज के निरीक्षण के बाद का। गुसाईगंज में जो मदरसा था वहां पर बच्चों के पैरों में जंजीरें बांधकर उनको बांध कर रखा गया था, और वो बच्चे चिल्लाए कि मुझे बाहर जाने दो। किसी तरीके से जो आस पड़ोस के लोग आए उनको ताला खोला गया था। तो फिर ये सारा चीजें आगे से लेकर पीछे तक इंटरकनेक्ट की गई, और उसमें ये निकल कर आया कि ये सिलेबस बेसिक एजुकेशन अपनी किताबें इन तक भेजती है। वो कहते हैं कि मैम थोड़ी किताबें कम आती हैं। अरे कम आती है तो कोई बात नहीं, आप आपस में शेयर करके आप आगे डिमांड तो करो। मैम मैं पूछती हूँ कि आपने क्या डिमांड करी किताबों की? कि नहीं, मैंने तो अपना सिलेबस चला लिया। तो ये एक तरीके से मैं क्या बताऊं कि ये एक मनमानी तरीके से सरकार के साथ खिलवाड़ करके, बच्चों के साथ एजुकेशन के साथ मजाक करके, ये जानबूझकर इस तरीके से किया जा रहा है। ऐसा मेरे निरीक्षण में जो निकल कर आया वो ये निकल कर आया। इनके यहाँ मिड डे मील की भी पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई, बेसिक किताबें सरकार के द्वारा पहुंचाई जाती हैं, तो इनको कंसीडर करना चाहिए। और सरकार बिल्कुल इन सभी चीजों को कंसीडर करना होगा, समाज के उन लोगों को भी जो खिलाफत करते हैं और बाकी जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उनको भी, ताकि जो भविष्य है बच्चों का वो बेहतर हो सके। एक सवाल अभी, जैसा कि अभी मौलाना शरा नकवी जी ने उठाया कि सैलरी वाला जो इशू है, एक वो इशू, और एक ये कहा जा रहा है प्रदेश में पिछले 6 साल से नए मदरसों को अनुदान सूची में नहीं लिया गया है। तो ये माने जो सर्वे होगा उससे जो दोनों समस्याएं हैं, जो अनुदान सूची में लाना और सैलरी का जो इश्यूज है वो खत्म हो जाएगा। जो पुराने मदरसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, तो वो ब्लैक लिस्ट क्यों हुए हैं उनको दोबारा रिन्यूअल कराया जाए। वही बात है। सुचिता जी, क्या लगता है जैसे जो ब्लैक लिस्ट वाला मसला भी है, सैलरी वाला और नए मदरसों में शामिल करके अनुदान मिलना, और ब्लैक लिस्टेड वाला, ब्लैक लिस्ट अगर करते हैं तो कुछ का रीजन होता होगा, यूं ही तो ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाता। नहीं, ब्लैक लिस्टेड कोई भी मदरसा होता है तो कुछ लोगों की वजह से होता है, जो कमेटी में होते हैं उनका कुछ घोटाला होता है। हमारा कहने का मकसद ये है कि जो कमेटियों में जिन लोगों ने घोटाले किए हैं उनको सजा देके जेल भेजा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सरकार सर्वे कर रही है, और सर्वे अगर अच्छा होता है और जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनकी मॉनिटरिंग होती, तो ये जो सब इश्यूज हैं मुझे लगता है सब खत्म हो जाएंगे, और जो हिंदुस्तान का भविष्य है, मदरसों में जो बच्चे हैं वो नाम रोशन करेंगे दुनिया में, और एक बड़ी बेहतर तस्वीर सामने नजर आएगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की, जिसमें कहा गया है अब जितने भी मदरसे हैं गैर मान्यता प्राप्त, उन पर निगरानी रखी जाएगी। निगरानी रखने के साथ साथ उनको कैसे बेहतर चलाया जाए, जो उनको एजुकेशन दी जा रही है उसको और बेहतर कैसे करें, ताकि जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो बेहतर हो। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।